ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम मुझे वहाँ दिखाई नहीं दी। कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? जल्दी चली गई थी आज। यहाँ तो तुम अभी आई हो, कहाँ गई थी? एक काम था मुझे। कोई काम हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें छोड़ आया करूँगा। मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, मुझे जरूरत नहीं किसी की। और सुन लो, तुम्हें मुझे कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, समझे? गुड मॉर्निंग ज़ैनब। अपनी मंगेतर के लिए इतना तो कर सकता हूँ। लेट हो रही हूँ, जाऊँ अब? गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सलीम, तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वो भी पहले ही दिन। कैसी लड़ाई? अरे पहलन और तुम्हारी। क्या मतलब है? अरे यार, अब तो पूरे कॉलेज में खबर फैल गई है कि पहलन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब ये बात किसी से नहीं छुपा सकते। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तुमसे किसने कहा? अच्छा यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो छोड़ो इस बात को, बस जाने दो यार। हद है यार, आखिर किसने कहा तुमसे ये? छोड़ो ना, अगर ये झूठ है तो मुझे देर हो रही है, क्लास का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। तो ये पैलन है? क्या करूं मैं? इनके किराए तो बहुत ज्यादा हैं। ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो हमें 1 महीने में ही निकाल देंगे। अमीर घराने में शादी करना इतना आसान नहीं। उसके माँ बाप तक को नहीं देखा हम लोगों ने। वो लोग यहाँ आते, आलिया साहिबा से बैठकर बात करते। किरास, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम। सुबह से की बात किए जा रही हो। क्या गलत कहा मैंने? वो भला अकेले आकर किस तरह लड़की का हाथ मांग सकता है? इस घर में अक्लमंद लोग भी हैं, ये जानकर अच्छा लगा। सुबह बखैर आरजू साहिबा। सुबह बखैर तुमको भी। और हाँ, तुम कैसे हो सादिक? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कहा था ना मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुम्हें क्या मसला है? आरजू साहिबा ने भी तारीफ की मेरी। तुम्हारे जो मुंह में आता है झट से बोल देती हो। क्योंकि मेरा दिल साफ है और मैं सच बोलती हूँ। आरजू साहिबा भी मेरी बात से इत्तेफाक करती हैं। कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। कभी जुबान को आराम भी लेने दिया करो तुम। खुदा के लिए कम बोला करो। उफ! सॉरी, तुम्हारी चाय गिर जाती। ज़ैनब, कोई बात नहीं, गलती मेरी है। मुझे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हारे पास वक्त है। क्लास का टाइम हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज। क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? बताओ ना। ठीक है। ये लो, तुम चाय पियो, मैं अपने लिए और लेकर आता हूँ। नहीं, नहीं पीनी चाय मुझे। तुम जाकर टेबल पर बैठो वहां, मैं चीनी डालकर लाता हूँ।
आज हमें किराज और सादिक की दोस्ती करवानी है। कैसे करवाएंगे उनकी दोस्ती? ये देखो, किराज किचन में है, ठीक है, और सादिक बाहर गार्डन में काम कर रहा है। मतलब सादिक यहाँ पर है, ठीक है? पहले हम दोनों किचन में जाएंगे बिल्कुल खामोशी से, फिर तुम किचन में ही रहना, मैं बाहर आऊंगी। चुप रहना, किसी को भी हमारा प्लान पता नहीं चलना चाहिए। अभी इस बारे में भी पापा को भी नहीं बताना। हाँ ठीक है। तुम सादिक अंकल के पास जाना और मैं किराज खाला के पास। हाँ ठीक है, जो सबसे पहले सॉरी करवाएगा और जो सबसे पहले सादिक और किराज की दोस्ती करवाएगा उसे आनी की तरफ से एक स्टार मिलेगा। ठीक है। तुमने अपनी मंगनी की बात क्यों छुपाई मुझसे? नहीं, मैंने तो नहीं छुपाई। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सलीम प्लीज। ज़ैनब, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। लेकिन क्यों? सलीम प्लीज छोड़ो इस सब को। हमारी जिंदगियां बहुत मुख्तलिफ हैं, पहले भी कह चुकी हूँ, और बेहतर यही होगा कि हमारा रिश्ता दोस्ती तक ही रहे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो ज़ैनब। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। क्या हकीकत बता रही हो? क्या मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता? हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी क्या अलग है एक दूसरे से? फिल्मी डायलॉग मारना बंद भी करो यार। बताओ मुझे, आखिर मेरी गलती क्या है ज़ैनब? सलीम, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, तो फिर आखिरी सवाल का जवाब दो मुझे, लेकिन सिर्फ सच बोलना। क्या तुम मुझसे प्यार करती भी हो? ज़ैनब, जवाब दो मुझे। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आओ आओ बरकत, खुश आमदीद। आ जाओ, बैठो। जी शुक्रिया बाबा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। हाँ ठीक है, जाओ ताकि पसंद की तारीख मिल सके। हाँ, जनवरी का आखिर कैसे रहेगा? नहीं आखिर नहीं। क्यों? थोड़ा जल्दी करवा लो, जनवरी के पहले हफ्ते में। मेरी मानो तो एक काम करो, 2 जनवरी की डेट फिक्स करवा लो। 2 जनवरी की? हाँ, तो देर क्यों करें हम? आपने तारीख ऐसी बताई कि मैं परेशान हो गया। क्योंकि ये अच्छी तारीख है, साल की पहली शादी तुम्हारी ही होगी। चले ठीक है, 2 जनवरी की तारीख पक्की। हाँ हाँ ठीक है, कर लो। ठीक है, चलता हूँ। मैं चलती हूँ अब।
जैनब, आंखें खोलो जैनब। जैनब क्या हुआ? आंखें खोलो। हेलो मलिक साहिबा। जी हेलो। जी कहिए। वो मुझे मालिक मकान का नंबर चाहिए। क्यों, क्या बात करनी है? आप मुझे बता दें। नहीं, मैं खुद उनसे बात करना चाहती हूँ। दरअसल वो मेरी भी कॉल अटेंड नहीं करते, वो खुद ही कॉल करते हैं। आपका जो भी काम है मुझे बता दें। घर के बारे में बात करनी थी। जी हो सकता है कि वो कल खुद ही आपके घर आ जाएं। आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे नहीं पता कि कल मेरे पास टाइम है भी या नहीं। देखें, आप चाहें तो हम आपके ऑफिस में मिल लेते हैं। घर बेचने से पहले वो एक बार घर देखना चाहते हैं। जब वो आए तब आप बात कर लीजिएगा उनसे। अच्छा ठीक है, समझ गई। कल मुलाकात होती है फिर। क्या तुम ठीक हो? ब्लड प्रेशर काफी लो है आपका। क्या इससे पहले आप कभी बेहोश हुई हैं? नहीं, पहले नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। मैं आपके लिए ग्लूकोज भिजवाती हूँ। कुछ देर आप आराम करें। आधे घंटे बाद दोबारा आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ तो टेस्ट करवाने होंगे। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम मैम। मैं बहुत डर गया था। जैनब, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। कैफेटेरिया में थी तो तुम्हारे बारे में पता चला। क्या हुआ था? सब ठीक है ना? ठीक हूँ, बस कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर लो हो गया था मेरा। हेलो, मेरा नाम गुलनार है। मैं सलीम। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, वो मेरे लिए शुगर वाटर लेने गई हैं। फिलहाल कुछ और पीना ठीक नहीं। ठीक है, फिर बाद में ले आती हूँ। देखो तो सही, कहता है बहुत मुंह फट हूं मैं। सच बोलना भी यहाँ जुर्म बन गया हो जैसे। ये क्या? मैंने तो 3 कप बनाए थे। अल्लाह अल्लाह, इस आदमी की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। किरास खाला, कहो मेरी जान। ये आपके लिए सादिक अंकल ने भेजे हैं। अल्लाह अल्लाह, लगता है गलती का एहसास हो गया। कितने प्यारे हैं ये। लाओ दो मुझे, यकीन नहीं आ रहा। आपने उन्हें माफ कर दिया अब? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इन फूलों से मानने वाली नहीं हूं मैं। दिल तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल, कसम से। एक बार ना मेरी दोस्त ने मेरी डॉल के हाथ तोड़ दिए थे, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया। तो इसलिए आप भी उन्हें माफ कर देना किरास खाला। अगर मैंने उसे माफ किया तो मेरा नाम भी किराज नहीं। बहुत जिद्दी हूँ मैं।
सादिक, हाँ बेटा। ये ले, किराज ने आपके लिए चाय भेजी है। हाँ तो किराज ने भेजी है चाय, मक्खन लगा रही है मुझे। उन्हें बहुत अफसोस है। जो किया है उसके बाद अफसोस होना भी चाहिए। उसे बोल दो कि इसका कोई फायदा नहीं। आप खुद जाके बोल देना उन्हें। है? ये कैसा तरीका है माफी मांगने का? चीनी तक नहीं डाली चाय में। बहुत जिद्दी हैं आप। जैनब, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। चलो चलते हैं आप। नहीं, रुको। नहीं जैनब, तुम थोड़ा और रेस्ट कर लो। अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। फोन पे बात तो हुई थी हमारी। जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं? किस बात के पैसे? अब तक तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचाया तुमने। ठीक है, अच्छा सवाल है, जवाब चाहिए इस बात का। तुम्हारा फायदा हो या नुकसान, ये मेरा मसला नहीं है। ये अब तुम्हारा भी मसला है, समझे? रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, मेरे सारे शेयर्स चले गए, मैली के खिलाफ अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब किन पैसों की बात कर रहे हो तुम? हाँ तो हमने तो कुछ डिलीट नहीं किया ना। सुनो, अपनी लापरवाही का इल्जाम मुझे मत दो, इसमें सरासर गलती तुम्हारी है। इन पौधों को हवा नहीं लगनी चाहिए, इन्हें अंदर ले जाओ। हाँ ठीक है। काम कैसा जा रहा है हसन भाई? कुछ खास नहीं, ज्यादातर पौधे तो खराब हो चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं बाकी पौधों को बचा ले हम। इसका मतलब है कि हमें काफी नुकसान होने वाला है। ज्यादातर पौधों को तो अंदर पहुंचा दिया, उम्मीद है वो बच जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बाकी के फूल बच भी जाएं तो तब भी अच्छा खासा नुकसान होगा हमें। उफ, ये हमारे कारोबार के लिए अच्छा नहीं, यकीन कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं किराज खाला को नहीं मना सकी, मैं भी नहीं मना सकी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपना स्टार रानी से लेकर रहूंगी। तो अब हम क्या करेंगे? उनकी दोस्ती कैसे करवाएंगे? हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। देखो, ये मेरा मसला नहीं है कि मैली तुम्हारे खानदान में आए या तुम्हारे शेयर्स चले जाएं। अब कुछ भी हो, इसमें मेरा लेना देना नहीं है। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो बस, वरना क्या? वरना हमारा ये छोटा सा राज सबके सामने अफशा हो जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं, जानती हो ना। फिर तो ये दीवार ये भी सुन लेगी कि तुम एक कातिल हो। ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा यहाँ। बात सुनो फैसल, हम दुश्मन नहीं हैं, हम एक हैं। दिमाग में बिठा लो ये बात। मुझे बार बार कॉल मत किया करो। मैली से मेरी जान छुड़वा दो, तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। पहले काम करो, फिर पैसे ले लो। मैं दे देता हूँ। रहने तो ले लूंगी मैं, हाथ भी नहीं हिला पा रही मैं तो। मैं करती हूँ कॉल रिसीव। आपका ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करने आई हूँ। हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? मैं जैनब की दोस्त बात कर रही हूँ। जैनब कहाँ है? हम वो जैनब को डॉक्टर के पास लेकर आए हैं। क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? घबराए नहीं, वो ठीक है। बस वो बेहोश हो गई थी, टेंशन की बात नहीं है। बेहोश हो गई थी वो? वो ठीक तो है ना? रुके, मैं अभी पहुंचती हूँ फौरन। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आती हूँ।
बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ये। हमें इसमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस डील के खत्म हो जाने से हमारा मार्केट में नाम बहुत हद तक खराब हुआ है। सही कहा। मुझे समझ नहीं आता, जब उन्हें डिलीवरी चाहिए ही नहीं थी तो ऑर्डर क्यों दिया? मैंने इस मामले में बोर्ड ऑफ ट्रेड से एडवाइस ली थी। अगर ऐसा होता है तो कंपनी जुर्माना आयद कर सकती है। तो आपका क्या ख्याल है फिर? अगर आप इत्तेफाक करें तो मैं हेल्प कर सकता हूं। लॉयर से बात की है मैंने, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। देखते हैं जो भी होगा, नुकसान तो बहरहाल हो चुका। दोबारा इस कंपनी के साथ नहीं काम करूंगा मैं। किरास खाला। हाँ बोलो अलिफ। मेरे साथ आए जल्दी। क्या हुआ? सादिक अंकल के हाथ से खून निकल रहा है। कैंची से हाथ कट गया उनका। लेकिन कैसे बेटा, कैसे कट गया हाथ? सादिक! 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 क्या हुआ? किरास के सर में गिर गया, उसका सर फट गया है। बहुत खून निकल रहा है। खून निकल रहा है? अरे किरास, हमेशा मुसीबत खड़ी करती हो तुम। किरास! सादिक! किरास, तुम्हारा तो सर फट गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा सर क्यों फटेगा भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ दिखाओ अपना। ओहो, शर्म से डूब मरो। ये कैसा मजाक किया है तुमने? मजाक तो तुमने लगा रखा है किरास। उम्र देखो और हरकतें देखो अपनी। ऊट पटांग हरकतें करती रहती हो तुम बच्चों की तरह। तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। इतनी मासूम सी बच्ची से झूठ बुलवाया तुमने। क्या? कभी तो गलती तस्लीम कर लिया करो तुम। इतना भी मुश्किल काम नहीं है ये। मेरी कोई गलती नहीं है, समझे? दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। ये हमने क्या कर दिया? क्या हुआ किरास? अंदर तक आवाजें आ रही थी तुम्हारी। वो मेरा शौहर है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। बढ़ती उम्र के साथ साथ पागल होता जा रहा है वो बाजी। गहरी सांस लो बेटा, गुस्सा मत करो। मियाँ बीवी के बीच ऐसा हो जाता है। अरे नहीं बाजी, अगर शौहर लोग ऐसे हुआ करते हैं तो इससे तो बेहतर था कि मैं पूरी जिंदगी कुंवारी ही रहती। फंस गई मैं इससे शादी करके, सुकून बर्बाद कर लिया अपना। तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, मैं यही हूँ। आप चाहें तो जा सकते हैं, मैं ज़ैनब के साथ हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ज़ैनब, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। आराम से उठो प्लीज, तुम्हारा बीपी लो है, चक्कर आ जाएंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ अब, मुझे नहीं आएंगे चक्कर। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चलती हूँ। ज़ैनब, मेरी जान, तुम ठीक हो? आपा, आपको आने की जरूरत नहीं थी। कैसी बातें कर रही हो ज़ैनब? मैं क्यों नहीं आती? ठीक तो हो ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक आपा, फिक्र मत करें आप। ये मेरी दोस्त है गुलनार और ये है मलिक आपा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। लेकिन ज़ैनब, तुम इस हालत में पेपर कैसे दोगी? फिक्र मत करें आपा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ दूं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कहाँ थे तुम? कहाँ होना है, मैंने यहीं पर था। मुझे तो तुम नजर नहीं आए, ना तुमने मेरी कॉल उठाई। हाँ, साइलेंट पे था मेरा फोन, पता नहीं चला मुझे। कोई मसला है क्या? नहीं तो कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं क्लास लेने जा रही हूँ, मिलते हैं फिर। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, एमेरोग्लो काफी बड़ी कंपनी है, एक ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। आपसे और आपके भाई से कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए बुलाया है आपको। मेरे वालिदैन कुछ दिनों में आपसे यहां मिलने आएंगे। वो लोग आपसे मिलने के लिए काफी बेताब हैं। तुम इतने दिनों से कुछ ठीक से खा भी नहीं रही हो, तो फिर यही होना था ना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इस पर नजर रखूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं खाती। अच्छा आपा, गुस्सा मत करें, अब से अपना बहुत ख्याल रखूंगी मैं। आपा, मेरा पेपर इस क्लास में है। अच्छा, मुझे अब जाना होगा, और तुम ज़ैनब का ख्याल रखना। जरूर। पेपर बहुत अच्छा देना और अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। मेलिक आपा, ये तो मेलिक आपा है। वो यहाँ कैसे? क्या करने आई थी वो यहाँ? ये कोई वक्त है आने का? बाबा, कुछ जरूरी काम था। बड़े बिजनेसमैन बन गए हो ना, और मैं यहाँ अकेला बैठे बैठे पाई पाई को तरस रहा हूँ, और तुम खुद अय्याशी कर रहे हो बाहर। कौन सी अय्याशी कर ली बाबा? चुप करो, बहस नहीं करो मेरे साथ। आरजू के फोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है। कौन सी रिकॉर्डिंग? वो आपकी कत्ल करने वाली? पागल हो गए हो क्या? कत्ल होने की बातें क्यों कर रहे हो? कोई सुन लेगा। वो मैं मैली की रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो मैली को ब्लैकमेल करने की बात कर रही है। वो रिकॉर्डिंग गायब हो गई। तो अब क्या होगा बाबा? अब ये कि वो हमें पैसे नहीं देगी। अरे यार, वो बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जब तक हम उसका काम कर नहीं देते, वो हमें 1 रुपया भी नहीं देगी। लेकिन बाबा, आजकल कुछ भी आसानी से डिलीट नहीं होता। क्या मतलब है? पहले मत बुझवाओ मुझसे, क्या कहना चाह रहे हो? अरे बाबा, उस मुस्लिम को जानते हैं ना, बातिन अंकल का बेटा, कमाल का हैकर है। अब ये हैकर क्या होता है? उससे बात कर लेने का हमें क्या फायदा पहुंचेगा? बताओ मुझे जरा। कोई भी फाइल डिलीट हो जाए तो मुस्लिम उसे आसानी से ला सकता है। कोई पुरानी फाइल डिलीट नहीं होती, बस उस फाइल को ढूंढने वाला होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर उस हैकर को मुझसे एक दफा मिलवाओ तो जरा। ठीक है, देखते हैं फिर उसका काम। ठीक है, मिलवा दूंगा। हाँ हैकर,
अब आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? उन्हें इतनी दूर का सफर जो करना है। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो अब सफर कर सकती हैं। फिर भी एहतियात तो करना जरूरी है। क्या वो प्लेन से आएंगी? नहीं, अम्मी को प्लेन से डर लगता है, मैंने कार भेजी है। चलो ये भी अच्छी बात है। अम्मी को भी प्लेन से डर लगता है। इस उम्र में प्लेन का सफर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मैं भी क्या बातें करने बैठ गई। अच्छा बेटा, ये बताओ कितने लोग आएंगे ताकि हम पहले से तैयारी कर लें। सिर्फ वालिदैन ही होंगे मेरे। तो आपकी बहन नहीं आएंगी क्या? दरअसल वो अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी है। शायद आपकी फैमिली काफी छोटी है। ये पहली मुलाकात है, इसीलिए सिर्फ वालिदैन को ही बुलाया है मैंने। ये तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ओह मेरे खुदाया। हमने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन किराज और सादिक की दोस्ती ही नहीं हो रही। हमारी वजह से उनकी और लड़ाई हो गई अब। हाँ एलिफ, लेकिन हमें कुछ और सोचना होगा। कैसे करवाएंगे उनकी दोस्ती? आइडिया। कैसा आइडिया? पूछो, सुनो। तुम्हारा मतलब जैसे मूवीज में होता है। एक मूवी में देखा था मैंने, अम्मी के साथ देखी थी। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आलिया साहिबा, इज्जत अफजाई का शुक्रगुजार हूं। जानता हूं सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन यकीन करें मेरे वालिदैन भी बिल्कुल आपकी तरह हैं। और उनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे उन्हें सालों से जानती हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस फैसले से आपकी वालिदा खुश होंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप परेशान ना हो। वो बस अपनी बेटी के दूर जाने पर अफसरदा है। समझ सकता हूं, माँ और बेटी का रिश्ता बहुत खास होता है। खुदा इन्हें सलामत रखे। अब मुझे इजाजत दीजिए। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा मुझे। सलीम कब से अपने कमरे में बैठा हुआ है, मैं जरा उसे देखकर आता हूं अभी। ठीक है भाई, गुड नाइट। सलीम, ये क्या हरकत की तुमने? सलाम तक नहीं करने आए तुम। सलीम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या बात है, मुझे बताओगे नहीं? कोई बात नहीं भाई, घबराए नहीं आप। मैली से मुझे कोई मसला नहीं है, और वैसे भी कौन सा आपने सुननी है मेरी बात। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कहो, क्या बताना है?
लग रही है, एक और चादर लाऊं? नहीं आपा, ठीक हूँ। जैसे ही तुम्हारा पता चला मैं तो बहुत घबरा गई थी ज़ैनब। आपा क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक हूँ मैं। एग्जाम भी अच्छा हुआ, बस थोड़ा मुश्किल था लेकिन अच्छा हुआ। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। अच्छा वो कल मालिक मकान आएगा। किस लिए? वो मैंने स्टेट एजेंट को कॉल की थी उसका नंबर लेने के लिए। उसने कहा कि कल मालिक मकान आएगा तब मिल लेना। अल्लाह अल्लाह, मैं करूंगी उससे बात कि वो हमें थोड़ा और टाइम दे दे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें जल्द से जल्द नया घर ढूंढना होगा। बोलो सलीम, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैंने मलिक आपा को यूनिवर्सिटी में देखा भाई। वाकई? वो बहुत परेशान लग रही थी। वो पहले वाली मलिक आपा बिल्कुल नहीं लगी मुझे। इतने सालों बाद आज उन्हें देखकर बहुत उदासी हुई मुझे। लेकिन वो वहां क्या कर रही थी? पता नहीं। अरे वो वहां जो भी कर रही हूं हमें इससे क्या। बात यह है कि उन्हें देखा मैंने। मैं खुद हैरान हूं सुनकर। ठीक से नहीं देखा, लेकिन एक बात है भाई, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी मुझे। हमारी तरफ से सारा काम हो गया। बहुत प्यारा लग रहा है टेबल। हाँ, तुमने उन्हें आने के लिए कह दिया ना? चलो छुप जाते हैं, आओ मेरे साथ। किनान साहब, आपने बुलाया मुझे? अल्लाह अल्लाह, किराज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम मुझे जवाब दो इस बात का। किनान साहब ने बुलाया मुझे। मुझे भी बुलाया है। ये क्या माजरा है? दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें। चलो इधर आओ पागल औरत। जल्दी से दोस्ती कर ले गिरास खाला। दोस्ती करें, दोस्ती करें। हो गई दोस्ती। अब आनी नया स्टार किसे देंगी? या अल्लाह, कहाँ रह गई ये? कैसी है मलिक साहिबा? मालिक मकान क्यों नहीं आए? वो थोड़ी देर में आएंगे। आप लोग तो साथ आने वाले थे। हाँ, आने वाले तो थे, लेकिन उनकी कॉल आई कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। अगर मैं अंदर आ जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ बाहर ठंड काफी है। क्या मतलब है? मुसीबत हो गई है।
अब आने भी दे मलिक साहिबा, ठंड से जान निकल रही है मेरी। यहाँ क्यों आए हो तुम? इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मैं तो अपनी मंगेतर को देखने आया था। देखो यहाँ मैं काम करती हूँ, जाओ काम करने दो मुझे। खुद से लड़ लड़ कर थक गई हो, तरस आ रहा है तुम्हें देखकर। मैं तो बस हेलो के लिए आया था। देखो अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ, जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो और जाओ। शादी की तारीख आ गई है। पूछो तो सही कौन सी है? खुशी नहीं हुई क्या? नहीं हुई खुशी। कब आएंगे मालिक मकान? कॉल करके पूछे। वो आते ही होंगे। आप मेरे पास यहाँ आकर बैठ जाए मलिक। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। अभी तो आया हूँ। निकलो मेरे घर से। चिल्ला क्यों रही हो? देखो जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी मैं। क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कितनी प्यारी हो मलिक। मेरे पास आओ ना। दूर हटो। बचाओ बचाओ, कोई है? चुप हो जाओ। शराफत से अंदर चलो, मालिक मकान आने वाला है। अगर मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी तुम। हाथ मत लगाओ मुझे। बचाओ।